हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2026 की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। हम आज उसका एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड प्रेमी से दिग्विजय सर, अवंती फिल्म्स राजीव चौधरी जी और मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बोलिए भाविक संघवी सर। बहुत बड़ा नाम है, इंडस्ट्री में टॉप के लोगों से कनेक्शन है, उनकी फिल्मों के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। कोई भी स्टार हो, संजय बंसाली हो, कृति सनोन हो, यशराज हो, सब तमाम यू नेम द आर्टिस्ट भाविक सर की लिस्ट में है। वो उनसे सलाह मशवरा लेते हैं कि हम फिल्म का नाम क्या रखें, क्या एडिशन करें, कौन सी रिलीज डेट सही है नहीं है, उसके हिसाब से भाविक सर का प्रिडिक्शन रहता है और काफ़ी सटीक रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। सर बात करते हैं फरवरी महीने की। फरवरी में 6 तारीख को रिलीज़ हो रही है वध पार्ट 2। पार्ट 1 2022 में आई थी। संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, डायरेक्टर थे जसपाल सिंह संधू। बहुत ही कमाल की बनाई थी पिक्चर। बॉक्स ऑफिस पर भले ही परफॉर्म नहीं किया था, OTT पे लोगों ने बेहद पसंद किया। गुड क्राइम थ्रिलर। लास्ट नवंबर में जो फेस्टिवल हुआ गोवा में, वहाँ पर इसका पार्ट 2 का प्रीमियर दिखा तो लोगों ने बेहद पसंद किया। अब लोग 6 फरवरी को थिएटर में देख सकेंगे। प्रोड्यूसर कंपनी बहुत बड़ी है, लव रंजन, लव फिल्म्स और अंकुर गर्ग ने मिलकर बनाई है पिक्चर। अच्छा है कि ऐसी छोटी फिल्मों को वो पैट्रोनाइज करते हैं, लोगों को एक अच्छा सिनेमा दिखाते हैं। बॉक्स ऑफिस चलना ना चलना दूसरी बात है, लेकिन अच्छे सिनेमा की हम हमेशा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि लोग जाके देखें। सर तो हाउ अबाउट वध 2? COP 15 करोड़ तो है इसकी। और सर ये फिल्म मुझे बहुत खुशी होती है आपके माध्यम से आप हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए ये खुशखबरी मैं शेयर करना चाहूँगा कि वध 2 एक कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या बात है, वाह। अगर फिल्म की अगर हम न्यूमरोलॉजिकल टोटल देखते हैं तो 18 यानी कि 9 नंबर के ऊपर आ रहा है। फिल्म की रिलीज डेट 6 फरवरी 2026, अगर उसका मैं टोटल करता हूँ तो वो भी 9 नंबर के ऊपर आ रहा है। एंड क्योंकि फिल्म में एक कहीं ना कहीं एक जो पहली फिल्म थी संजय मिश्रा नीना गुप्ता बहुत अच्छी चली थी, कमाल की तारीफ। हाँ तारीफ बहुत हुई, बहुत तारीफ थी। यस, तब लोगों को जब हम उसके प्रेस शो के लिए गए थे किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये फिल्म इतनी अच्छी होगी, इतनी बढ़िया होगी, इतनी अच्छी होगी। धीरे धीरे फिल्म ने पिकअप किया। वध 2 एक तरह से ब्रांड बन चुकी है और वो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी ही चलेगी। क्या बात है, गुड। विच इज अ ग्रेट न्यूज कि भाई कहीं ना कहीं ये बस ये है कि वध 2 के बिजनेस को या उसकी ब्रांड को एनकैश करने के लिए एक कहानी ना रची गई हो। अगर जेन्युइनली इफ इट्स अ गुड फिल्म तो ये फिल्म ऑडियंस इसको जरूर 2 हाथों से सराहेगी। नहीं, बट स्टार्स के हिसाब से इवन इफ इट इज अ बैड फिल्म इट विल रन। बिल्कुल, बिकॉज दैट इज व्हाट यू सी अकॉर्डिंग न्यूरोलॉजिकली फिल्म का जो 6 फरवरी का जो रिलीज डेट है इट इज गोइंग विद द टाइटल ऑफ द फिल्म। दो बॉक्स ऑफिस शायद थोड़ी वो वहीं से फर्स्ट पार्ट से ही आगे बढ़नी चाहिए तो और भी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। करेगी भी बिजनेस अगर तो इतना कोई धुआंधार नहीं करेगी। जो बॉक्स ऑफिस के ट्रेड एनालिसिस से मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर और एनीथिंग। इट विल डू डिसेंट बिजनेस। COP कम है तो तैर के किधर किनारा ढूंढ। आपको क्या लगता है दिग्विजय वध 2 के बारे में? वध 2 का पोस्टर देखा सर मैंने, बढ़िया पोस्टर है। जी हाँ, तारीख भी अच्छी लग रही है मुझे, ज्यादा कंपटीशन इधर उधर नजर नहीं आ रही क्योंकि बॉर्डर को भी 2 हफ्ते हो गए जैसे OTT पे पिछली बहुत देखी है लोगों ने, तो मुझे लगता है कि लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। एक रिकॉल वैल्यू है पिक्चर, अप्रिशिएशन मिलेगी। एप्रिसिएशन से काम नहीं चलता है ना थिएटर। सर आप बोलते हैं फिल्में नहीं है, लेकिन छोटी मोटी फिल्में बहुत आती हैं। जैसे 6 तारीख को एक फिल्म और आ रही है, भाभी जी घर पर हैं, आसिफ शेख, रवि किशन, शुभागी अत्रे। सर लोग सालों से इसकी सीरियल देखते आ रहे हैं। पता नहीं मेकर्स को क्या सूझी इसको फिल्म बनाई जाए, रिलीज की जाए। भाभी जी को देखने थिएटर में कोई नहीं जाता, लोगों को फ्री में दर्शन करने की आदत पड़ चुकी है। वो लोग टीवी पे देखना पसंद करेंगे। थिएटर में टोटली मेरे ख्याल से वॉश आउट पिक्चर रहेगी। सर सितारे क्या बोलते हैं आप? सर जैसे आपने कहा नरेंद्र जी, आई टोटली एग्री विथ यू। भाभी जी घर पे है, लोग टेलीविजन में आदी हो चुके हैं देखने के लिए। जब जहाँ तक मैं आसिफ शेख और रवि किशन, जो रवि किशन अगर उनके जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिलीज डेट के साथ और फिल्म के वाइब्रेशन के साथ मैं जब जोड़ता हूँ तो बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर पानी नहीं मांगेगी। कुछ एक जो कंटेंट होता है वो टेलीविज़न के लिए कंज्यूमेबल होता है, कुछ वेब सीरीज़ के लिए ही अट्रैक्ट करता है। पैसे देकर आप फ्राइडे मॉर्निंग में नहीं जाएंगे देखने। ऐसी फिल्में आप नहीं चला सकते हो।
इवन इफ इट इज़ अ वेल मेड फिल्म, वो रह जाएगी। अगर हमने कपिल शर्मा की बात करें, अगर किस किस को प्यार करूं, टू डिसेंट पिक्चर थी लेकिन नहीं चली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। यस, ये पिक्चर भी हो सकता है कि इट विल रेज अ फ्यू लाफ्स, ऑडियंस शायद लोटपोट हो जाए, जिस तरह से सिचुएशन कॉमेडी है, बट बॉक्स ऑफिस पे रह जाएगी। प्लस वध 2 का इम्पैक्ट जो होगा वो डेफिनेटली, क्योंकि उसकी एक लॉयल फैन बेस है। समटाइम मुझे लगता है कि ये जो 2026 का जो साल है, एक आध दो पिक्चर को छोड़कर सीक्वल का साल नहीं है। तो अगर आपने कोई भी कहानी को अगर पार्ट 2 का या पार्ट 3 का अगर नाम दे दिया है 2026 में, वो आप एक तरह से पहनावा ये साल में नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जेन्युइनली अगर कहानी को आगे बढ़ा रही है, या तो फिर अगर प्रीक्वल है, तो समझ में आएगा। सिर्फ 2 या 3 लिखने से बात नहीं बनने वाली। भाविक सर वध तो 2 है, भाविक सर इस वध 2 तो हो ही है। एक्सेप्शन के छोड़िए, वैसे इस साल आपको बता दूं कम से कम 10 से 12 सिक्वल पार्ट 2 पार्ट 3 रिलीज होने जा रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं उनका भविष्य क्या है। धुरंधर आपको 2 क्या भी लग आ रहा रही है है, सर? वो भी भाभी जी, sequel, हाँ, भाभी जी तो हमको मालूम है घर में ही ठीक है। घर में ठीक है। मैं मेरे बाजू वाले घर के भाभी से बात करना चाहूंगा, लेकिन ये पिक्चर भी देखना चाहूंगा। सर एक और जैसे सिक्वल की बात की, एक और आ रही है। आनंद पंडित पता नहीं प्रॉपर्टी में कमाते हैं, फिल्मों में गवाते हैं। बिल्कुल। एक फिल्म आ रही है उनकी हॉन्टेड 3D, ये भी सिक्वल ही है। नीमो। विक्रम भट्ट बेचारा जेल में हवा खा रहा है अच्छी खासे फ्रॉड के चक्कर में। रिलीज हो रही है उनके बिना प्रमोशन के। मिथुन के बेटे हैं माँ अक्षय चक्रवर्ती। या मीमो। सर हॉरर पिक्चर विक्रम भट्ट घिस चुके हैं सर। लोगों को ऐसे सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस एक डेट देखी, चलो बीच में मिल गई सुटेबल डेट, चलो डाल दो, बाकी मेजर डेट तो मिलने से रही ऐसी पिक्चरों को। तो मुझे नहीं लगता है कि हॉन्टेड को रियली हॉन्टेड करना पड़ेगा थिएटर में दर्शकों के लिए, कि दर्शक कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। इनकी बेटी ने, विक्रम भट्ट की बेटी ने काफी इसमें काम किया हुआ है, जितना कि मेरे पास। लेकिन डायरेक्टर ऑफिशियली विक्रम भट्ट है। डायरेक्टर विक्रम विक्रम भट्ट है भट्ट सर। है, लेकिन पूरा घस दिया है। घस दिया। विक्रम भट्ट ने, हाँ। सर ये पिक्चर शायद रिलीज ना भी हो, बिकॉज मैं उनको क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूँ आनंद पंडित को, उनके सीईओ के साथ भी मेरी बात हुई थी। एक तो फिल्म की रिलीज डेट बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो चुकी है। रिलीज लास्ट ईयर 25 में, जी हाँ एग्जैक्टली। अभी बोल रहे हैं कि या 30 जनवरी को होगी या 6 फरवरी को होगी। फिल्म की कोई भी रिलीज डेट होने दो सर, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस। जैसे है ना कि लोगों को पता ही नहीं है, अगर आपका फिल्म का ट्रेलर भी देखें काफ़ी कमज़ोर है। और आनंद पंडित खुद जो है वो 21 दिसंबर यानी कि 3 नंबर के व्यक्ति हैं। जब प्रोड्यूसर के सितारे अगर कहीं ना कहीं गर्दिश में है, प्लस फिल्म क्या ही बनाएंगे। और विक्रम भट्ट जहाँ तक मुझे याद है उनका भी 27 जनवरी 9 तारीख को बर्थ डेट है। तो सर मुझे लगता है कि ये फिल्म का तो मेंशन भी करना एक तरह से लगता है तौहीन होगा, बिकॉज फिल्म बिल्कुल नहीं चलने वाली। सर इतने बड़े लोग दिग्गज जुड़े हुए हैं, आनंद पंडित, विक्रम भट्ट, तो हमारा फर्ज बनता है कि बताएं भाई ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। ये पोस्टर है सर, कल पोस्टर देखा मैंने। जी हाँ, अपील ही नहीं है बिल्कुल। हालांकि हॉन्टेड अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो काफी ठीक ठाक डिसेंट थी, हाँ। 3D भी थी, तो एक नया अट्रैक्शन था उस वक्त पे। बट अब अगेन वो फ्रेंचाइज को, जैसे मैंने कहा कि आप नंबर 2 या नंबर 3 देखें, एक्सेप्ट इफ इट इज अ वेल मेड फिल्म। अच्छा, या वध 2 के जैसे हम आगे भी 1-2 फिल्म साल में आने वाली है, इट विल बी अ मेगा ब्लॉकबस्टर। बट जस्ट बिकॉज आप वो टाइटल को एनकैश करोगे तो ये बात मैनिपुलेशन नहीं चल रही है। फोन करो आनंद पंडित को और बोलो फिर यार नई रिलीज करें, बेटर है। इससे पहले सुनने के बाद तो मुझे लगता है हाँ कि यार ये एपिसोड सबसे पहले उनको टैग करो। पता है कि उनका एक सेंटिमेंटल वैल्यू विक्रम भट्ट के साथ है। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते हैं तब वो उनका एक कहीं ना कहीं इंटरनल डिसीजन है कि पिक्चर को रिलीज नहीं करेंगे। अच्छा, शायद संभवतः पोस्टपोन हो जाए। यस बिल्कुल। शायद बेल मिल जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो पक्का रिलीज तो पिक्चर को भी बेल मिल जाएगी, पिक्चर भी आ जाएगी। बात करते हैं 13 फरवरी की। जी वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले आ रही है बड़ी पिक्चर ओ रोमियो। प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका ट्रेलर के बारे में। ये चौथी फिल्म होगी विशाल की साजिद के साथ। कमीने, हैदर और बड़ी फ्लॉप रंगून उन्होंने बनाई थी। सर फिल्म की कॉस्ट बता दूं 150 करोड़ है, जिसके अंदर बोलते हैं 40 करोड़ लिया है शाहिद कपूर ने। 40 करोड़, कैन यू बिलीव इट? इम्पॉसिबल। और 20 करोड़ के अंदर बाकी स्टार कास्ट निपट गई है, जिसमें से बड़े बड़े तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, अविनाश, इन सब की कॉस्ट मिलकर 20 करोड़। अकेले साजिद की 40 करोड़। 90 करोड़ की मेकिंग और डायरेक्टर की फीस है। तो मुझे बजट बहुत महंगा नज़र आ रहा है। ये अलग बात है कि ट्रेलर बहुत ही अच्छा कट किया है, ओपनिंग अच्छी मिलेगी, यूथ ऑडियंस है, वैलेंटाइन डे है,
तो ओपनिंग तो अच्छी लेके जाएगी, बाकी सस्टेन कितना बॉक्स ऑफिस पर करती है, कितनी बड़ी हिट होती है, ये तो भाविक सर बताएंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। क्या होगा सर, शायद के सितारे कुछ चमकेंगे नहीं इस साल। सर अच्छी बात यह है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1, 2, 4 और 7 के लिए ये 2026 का साल काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। शाहिद 25 फरवरी है, ही इज़ नंबर 7, मगर फिल्म का टाइटल ओ रोमियो को मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो वो 32 यानी कि 5 नंबर के ऊपर आ रहा है। बुरा नंबर नहीं है, बट शाहिद के साथ सिंक नहीं हो रहा है। अगर किसी के साथ सिंक हो रहा है तो वो है तृप्ति डिमरी। अगर ये पिक्चर में जिसको कह सकते हैं कि सीटियाँ तालियाँ कोई तारीफ बटोर के लेके जाएगी, वो तृप्ति लेके जाएगी। तृप्ति है। वाओ, गुड। जो बहुत ही सरप्राइज होगा। शाहिद डेफिनेटली इज अ ग्रेट एक्टर एंड सब कुछ उन्होंने काम अच्छा ही किया है, बट शी कुड बी लाइक द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। और ट्रेलर में हमने देखा है कि कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। एक जो आजकल हमने देखा है कि 6 महीने साल से बॉलीवुड में एक जो लूजर हीरो कहीं ना कहीं जो प्यार में धोखा खा चुका है, वो जो थीम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम देखा जाए तो तेरे इश्क में हो या एक दीवाने की दीवानियत हो, लोगों को ऐसे लूज़र या तो फिर लड़की जो जिन अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाती है, गर्लफ्रेंड से धोखा खाती है, वो एक लोगों को अपील हो रहा है। वो और रोमियो में दिख रहा है कि शाहिद इज ऑल्सो फीलिंग डिच्ड एंड बिट्रेड बाय तृप्ति। वो कॉन्सेप्ट ठीक है, पिक्चर डिसेंट ओपनिंग भी ले लेगी, मगर लॉन्ग टर्म अगर हम देखे जाए तो ये पिक्चर अच्छा धंधा नहीं करेगी। फिल्म में गालियाँ भी है, एडल्ट सर्टिफिकेट भी होगा, वायलेंस एक्सेस है बहुत ज़्यादा। और ये सर आपने बहुत सही भी कहा कि वायलेंस इस तरह का हम बहुत ज़्यादा फिल्मों में देख चुके हैं, तो ऐसी कोई नई बात भी नहीं है। तो ठीक है, वीकेंड अच्छा है, पिक्चर थोड़ा बहुत धंधा कर लेगी, बट अगर हम विशाल भारद्वाज का अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, बहुत खराब रहा है। बहुत खराब रहा है सर। इट इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जो उनके लिए बॉक्स ऑफिस में कुछ तो नहीं करेगी, ठीक है, लोग तारीफ करेंगे, उनकी एक लॉयल बेस ऑडियंस है उनकी, जी हाँ। वो जाती है। देखा जाए तो हैदर भी फ्लॉप थी, ओमकारा भी फ्लॉप थी, हर एक उनकी थी। रंगून तो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। बट एक फ़ायदा है कि ये फिल्म में फीलिंग कमर्शियली बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, मासेस को अट्रैक्ट तो डेफिनेटली करेगी, ओपनिंग भी ठीक ठाक होगा और इतना भी बुरा बिजनेस नहीं करेगी जिस तरह आप सोच रहे हो। आई थिंक इट विल डू फेयरली गुड बिजनेस। और रोमियो जैसी फिल्म, अगर मुझे लगता है कि आपने सर जिस तरह से उसकी COP बताई, तो अगर 150-200 ना करे ना तो वो फिल्म हम कैसे डिक्लेयर हिट है? यस, 100% ये पिक्चर अगर 100 करते करते भी अगर उसका धुआं निकल जाएगा तो वो पिक्चर को हम कैसे हिट डिक्लेयर करेंगे? मुझे लगा क्या लगा? 200 तक कर सकती है सर। 200 के बावजूद पिक्चर फ्लॉप है। रोमियो 200 करती भी तो भी फ्लॉप रहेगी। बहुत ज्यादा अपील है फॉर द फ्रंट बेंचर्स। तो गाली गलौज और तृप्ति डिमरी I विदाउट hope they मेकअप, keep the तमन्ना गाली। भाटिया, दिशा पाटनी का आइटम नंबर पूरा मसाला भर के मसाला रखा है। साजिद नाडियाड वाला ने बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पिक्चर। या वी कैन नॉट डिस्कार्ड इट। इधर उधर नहीं करेंगे वो, क्योंकि टीजर भी अच्छा लगा है लोगों को, ट्रेलर भी अच्छा लगा है, तो लोग घुसेंगे 3 दिन। जो पिक्चर 200 करोड़ धंधा करती है वो पिक्चर अप्रिशिएट होती है, मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट। 200 करोड़ इज अ बिग फिगर। वहां तक पहुंचना मींस ऑडियंस को साथ में लेके चलिए काफी दूर तक, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू इवन इन अदर OTT FOTT में बढ़ जाती है, बिकॉज द फिल्म हैज क्रॉस्ड द ओशन। तो ये अगर 200 करोड़ है, 200 करोड़ है तो मेरे लिए तो अनबिलीवेबल हो जाएगा। अनबिलीवेबल है इसके लिए। हाँ, नहीं 200 करोड़ धंधा कर ले, अगर बहुत अच्छी होगी बहुत तो ही मुश्किल लग रहा है सर। इसके अलावा 13 तारीख को एक पिक्चर और आ रही है, देखने के लिए मजा आएगा। ये दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। सर। इसके अलावा 13 तारीख को एक पिक्चर और आ रही है। प्रोड्यूसर हैं इसकी आनंद राय, डायरेक्टर हैं विजय नाम्बियार, जिन्होंने तैश, सोलो, शैतान, दोबारा जैसी फिल्में बनाई हैं। एक डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर हैं। सरप्राइजिंगली हीरोइन है इसमें संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। दूसरी पिक्चर है उनकी। हीरो है आदर्श गौरव, कोई नाम नहीं है। ट्रेलर डिसेंट है, लेकिन एक यूथ को थोड़ा अपील करता है वैसा है। बाकी कोई बज़ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है कि लोग बोले कि तू या मैं ऐसी पिक्चर आ रही है। गाना देखा मैंने, ट्रेलर तो आज ही रिलीज किया। नहीं, ट्रेलर लास्ट वीक ही आ गया था। मेन टीजर जो बोले, जो भी है बोले, लास्ट वीक आ गया था। जी हाँ। पता नहीं आनंद राय ऐसी फिल्में बनाते क्यों हैं यार? सर कभी कभी क्या होता है कि उनके बैनर में
वो लोग 3-4 फिल्में एक तरह से एज अ रोलिंग आपको बनानी पड़ती है। हर पिक्चर वो खुद डायरेक्ट करे, हर पिक्चर बड़ी बजट है वो ज़रूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट ड्रिवन पिक्चर है सर, जैसे विक्रम भट्ट ने बनाई थी एक एनिमल के ऊपर, ये उसी तरह की क्रीचर फीचर जिसको बोलते हैं। पूरी फिल्म एक कहीं ना कहीं मगरमच्छ के इर्द गिर्द घूमती है कि हाउ द क्रीचर विल अटैक देम एंड देन वो लोग रेस्क्यू अपने आप को करेंगे। तू या मैं, Jaws, टाइटल सर बहुत ही ट्रिकी है, उसके वाइब्रेशन भी सही मैच नहीं हो रहे हैं। 13 फरवरी जो प्री वैलेंटाइन दिन है जी हाँ। वो भी फिल्म के लिए कमज़ोर है। शनाया कपूर पहली फिल्म से आंखों की गुस्ताखियों में लोगों ने उनको एज एन एक्टर Reject कर दिया था। रिजेक्ट कर चुका है। शी इज़ अ प्रिटी फेस बट देन एक्टिंग में मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अभी आगे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आदर्श गौरव इज़ अ गुड एक्टर, काफ़ी कुछ अच्छी फिल्में भी की है जो मेन स्ट्रीम नहीं है, थोड़ी ऑफ स्ट्रीम सिनेमा है, तो डेफिनेटली पिक्चर इग्नोर हो जाएगी। इवन इफ इट इज़ अ नॉवल कॉन्सेप्ट बट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। यस सर। फिल्म एकदम बहुत अच्छी बनी हो तो भी नहीं, बिल्कुल रास्ता सर, नहीं कोई निकला। चांस नहीं है पिक्चर। तो मुझे लगता है थोड़ा जेंजी इधर उधर अपील हो प्लस सकती ओ है, रोमियो but का box office कंपटीशन तो wise- रहेगा। हाँ बड़ा कॉम्पिटिशन competition। दोनों में बड़ा कॉम्पिटिशन है। यस। Yes, yes. और थोड़ा उसके सा आगे मुकाबले जाओ बहुत तो अच्छा है। धुरंधर की गोलियां चल रही होंगी तो इसके लिए बैठ सकती है। यस यू आर राइट। Correct. सर फरवरी चारों का यही मानना है। नहीं, या इट इज फरवरी की लास्ट पिक्चर रिलीज होगी 20 फरवरी को, दो दीवाने शहर में। बहुत मशहूर गाना है, उसके ऊपर आधारित है। डायरेक्टर है रवि, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। साथ में पता नहीं बंसाली ने अपना नाम कैसे दे दिया, बंसाली फिल्म भी प्रोड्यूसर है। जी वाले भी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा पनौती एक्टर इसके अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी। अच्छा, उसकी कौन सी फिल्म चली बताएं? मैंने तो कोई- नाम भी नहीं सुना। सिद्धांत अभी चतुर- नाम सुना मैंने ये पिक्चर दो, अरे इसका ट्रेलर लॉन्च, जो पूरा गाना है बज रहा है खाली, बाकी कोई सीन नहीं है, खाली गाना ही बज रहा है। दो दीवाने, गाना बहुत मशहूर गाना है। दो दीवाने शहर और में मृणाल रात में ठाकुर की सुबह फिल्म की हीरोइन है। आशियाना साउथ में चली है लेकिन हिंदी में कोई उसका बज नहीं है मृणाल ठाकुर का। तो ये दो दीवाने शहर में वाकई दीवाने रह जाएंगे बेचारे दर्शकों के लिए, मेरे ख्याल से क्या लग रहा है? अननोटिस रह जाएगी लगता है बॉक्स ऑफिस पर। सितारे दो दीवाने शहर में, शहर भी नहीं है शहर में हाँ, तो वो 5 नंबर के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है। 20 फरवरी 2026 का मैं टोटल देखता हूँ तो वो भी 5 नंबर के ऊपर आ रहा है। कॉन्ट्रारी टू सर व्हाट यू आर सेइंग, फिल्म डेफिनेटली आई एग्री कि बॉक्स ऑफिस पे तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। एक डिसेंट पिक्चर तो होगी, एक बार देखने लायक पिक्चर होगी। बट आपने जैसे बहुत सही फरमाया सर कि सिद्धांत की अभी जिस तरह से न्यूमरोलॉजिकल चल रहा है, हालांकि 29 अप्रैल नंबर 2 के व्यक्ति है वो न्यूमरोलॉजी में, बट उनका जो अभी 33rd ईयर चल रहा है वो उनके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। मृणाल ठाकुर अगेन शी इज़ अ प्रिटी फेस, एक्टिंग भी अच्छी करती है, 1 अगस्त बॉर्न है। ये सारे कॉम्बिनेशन फिल्म का जो टाइटल है दो दीवाने शहर में 5 के साथ नहीं वाइब्रेट हो रहा है। इट माइट बी डिसेंट सिनेमा, पुराने ज़माने की नॉस्टैल्जिया और वो उस फील में, उस ज़माने में आपको लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। बट सर ऑडियंस को, ये सब यूथ को ये अपील नहीं करता है। तो ये फिल्म ठीक ठाक होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पे तो पक्का रह जाएगी। लेकिन मृणाल की करियर में ग्रोथ आ गया कि नहीं धनुष से शादी करके, वो भी थोड़ा न्यूज है कि 14 को शायद शादी कर रही है वैलेंटाइन डे के I दिन। think वो डिनाई कर चुकी है कि ये इट इज ऑल रूमर्स, ये शादी नहीं कर रही। हाँ, ये वो कम से कम 14 इसलिए- फरवरी को नहीं साथ कर में रही। आके नहीं, हाँ, वो क्योंकि growth होगा। फिल्म की अट्रैक्शन बनी रहे तो इसके लिए डिनाई कर रही, नहीं वो- तो वो लोग भी हो सकता है। जैसी मालूम पड़ेगा शादी होगी सब और भाग जाएंगे जो आ भी रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो सर बॉक्स ऑफिस पे इतना बड़ा नाम है, संजय लीला बंसाली एज अ प्रोड्यूसर, एज अ को प्रोड्यूसर है। ये जैसे मैंने कहा कि आपके बैनर में से आपको 2-3 फिल्में जो साल में निकालनी ही पड़ती है मीडियम बजट, इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग अ चांस कि निकल गई तो निकल गई। बट ये फिल्म का कोई भविष्य बॉक्स ऑफिस पे तो नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि उसके अगले हफ्ते कोई खास कंपटीशन नहीं है क्योंकि कोई फिल्में ही नहीं है 27 को कोई फिल्म नहीं है। या, बट फिर पब्लिक भी इतनी दीवानी नहीं है ना इन दोनों के कि टिकट खरीदे। बिल्कुल। तो ओ रोमियो को दूसरा हफ्ता भी एक एडवांटेज है, Advantage है, या विच इज़ गुड। दो दीवाने शहर में इज डिक्लेयर्ड, दैट मींस Yes, sir. Out of the window. Disappointing at the box office, for sure. आगे क्या है भाई फरवरी में? मार्च, बस फरवरी मार्च की पहली पिक्चर है बड़ी,